सब कुछ जो भी हमारे पास है ये सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अता फरमाया, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिसने ये सब कुछ अता किया उसको हम राजी करें। एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, एक माँ अपने बच्चे को सीने से दूध पिलाती है, एक माँ अपने बच्चे की गंदगी को साफ करती है, एक माँ अपने बच्चे के खुर्द नोश का एहतमाम करती है, एक बाप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सुबह से लेकर रात तक मेहनत करके पैसे जमा करता है ताकि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर ले, मेरा बच्चा अच्छा इंसान बन जाए, मेरा बच्चा मुआशरे में मुंह दिखाने के लायक बन जाए, मेरे बच्चे का फ्यूचर बेहतर हो जाए। तो आप जरा सोचो, माँ को राजी करने का इतना बड़ा हुक्म है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बाप के हवाले से हुजूर फरमाते हैं, रिज़ाए रब फी रिज़ाइल वालिद, सखत रब फी सखतिल वालिद। बाप की खुशी के अंदर अल्लाह की खुशी है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। एक बाप जमीन के ऊपर तो हमें काम आता है, एक माँ जमीन के ऊपर तो हमें काम आती है, लेकिन यही माँ बाप जब जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाता है और हम इस दुनिया से कुछ कर जाते हैं तो माँ न कब्र के अंदर हमारे साथ आती है और न बाप कब्र के अंदर हमारे साथ आता है, बल्कि वही बाप जो बेटे के सर में दर्द नहीं देख सकता था, बेटे के कांधे पर बोझ नहीं देख सकता था, वही अपने कांधे पर बच्चे को उठाकर कब्रिस्तान ले जाकर कब्र के सुपुर्द करके आ जाता है। लेकिन कब्र में माँ नहीं आती, न कब्र के अंदर बाप आता है। क्या कभी आपने सुना कि कोई बाप अपने बेटे के जनाजे के साथ जाते हुए ये कहे कि मैं तन्हा मेरे बच्चे को कब्र के सुपुर्द नहीं करूंगा, मेरे बच्चे को कब्र में उतारूंगा तो मैं भी कुछ दिनों तक मेरे बेटे के साथ कब्र में रहूंगा ताकि मेरे बच्चे को राहत पहुंच जाए। जमाने के अंदर, दौर के अंदर आज तक कोई ऐसा बाप दिखाई नहीं देता जो कब्र की तारीक वादी के अंदर अपने बच्चे के काम आए। यही वजह है कि आप अगर देखें तो बाप कांधे पर उठाकर कब्र की दहलीज तक पहुंचा देता है। मां का मामला जो अपने बेटे के सर के दर्द की बुनियाद पर पूरी रात अपने बेटे के सर को दबाने में गुजार देती है, लेकिन जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाता है तो मां भी अपने बच्चे को ले जाने देती है, ले जाओ इसे कब्र के सुपुर्द कर दो। और मां ये जानती है कि मेरे बच्चे की कब्र के ऊपर मनो मिट्टी डाली जाएगी, लेकिन कोई मां कब्र के अंदर नहीं आती, कोई मां साथ चलने के लिए तैयार नहीं होती। पता चला माँ की खुशी और माँ की मोहब्बत की भी एक लिमिट है, बाप की मोहब्बत की भी एक लिमिट है। लेकिन अल्लाह अकबर, कुरान तो ये कह रहा है कि बाप को भी राजी करो, माँ को भी राजी करो। कुरान तो ये कहता है कि माँ बाप की खुशी के अंदर अल्लाह की खुशी है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये इरशाद फरमाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा कौन हकदार है कि उनको राजी किया जाए, तो कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह को राजी कैसे किया जाए, अल्लाह के रसूल को कैसे राजी किया जाए और क्यों करके राजी किया जाए, तो जवाब मिलेगा कब्र की तारीक वादी में मां तो नहीं आती, लेकिन उस मुसीबत की घड़ी के अंदर अगर कोई तुम्हें कब्र में काम आता है तो आमिना का लाल काम आता है, रसूल रहमत काम आते हैं। इसलिए सुन लो, उनकी खुशी का ख्याल रखो। अल्लाह अकबर, जंगलों बयाबान के अंदर तुम निकल जाओ और तुम्हें कोई परेशानी लाहिक हो जाए तो वहां तुम्हारी मदद के लिए कौन आता है? अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह की नुसरत आती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं जानता हूं, इस इलाके के हवाले से भी जानता हूं, मुआशरे की सिचुएशन को भी जानता हूं। हमारे बहुत सारे नौजवान भाई कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करके बैठे हैं जिन रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह भी नाराज हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज हो। चोरी डकैती का मामला हो, जहालत का मामला हो,
गंदगी का मामला हो, आवारा गर्दी का मामला हो, ड्रग्स सप्लाई का मामला हो, ड्रग्स के इस्तेमाल का मामला हो, जिना के अड्डे पे जाने का मामला हो या आवारा गर्दी का मामला हो, आज हमारी नौजवान सिसक रही है, बिलक रही है ये कौम और ये नौजवान आज बुराई के रास्ते के अंदर डूबते चले जाते हैं। क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को? इसलिए कि आप नहीं जान रहे कि आपके काम से अल्लाह नाराज होता है। अरे जब मां नाराज हो जाए तो शरीयत का हुक्म सख्त है, बाप नाराज हो जाए तो शरीयत का सख्त हुक्म है, तो अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं तो आप मुझे बताओ कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे ऐसे नौजवान मिलते हैं जो गलत काम करते हैं और जब उनसे कहा जाए तो कहते हैं क्या करें, कोई सबील नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आप सुन लो, अगर गुनाहों के रास्ते के जरिए आपने दौलत कमाई है या गुनाह के रास्ते पर जा रहे हो, सबसे बड़ी मुसीबत तंगदस्ती नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है। आइए मैं समझाऊं। एक जलील कद्र पैगंबर एक ऐसे शख्स के पास जाने का इत्तेफाक हुआ जिसके हाथ भी नहीं थे, जिसके पैर भी नहीं थे, जिसकी आंखें भी नहीं थी, लेकिन वो बंदा अपनी ज़बान से कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस बंदे से पूछा गया तेरे हाथ भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तेरे पैर भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तेरी आंखें भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो नौजवान वो परेशान हाल जवाब में कहता है सुनो, अल्लाह ने मुसीबत में तो गिरफ्तार रखा है, गुनाहों में गिरफ्तार नहीं रखा। इस बुनियाद पर मैं अपने करीम का शुक्र अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है, इसलिए कि गुनाह की सजा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। ज़िना की सजा सख्त तरीन है, नमाज कज़ा करने की सजा सख्त तरीन है, हराम कमाने की सजा सख्त तरीन है, हराम काम की सजा सख्त तरीन है। आइए उन सारी चीजों की तरफ तफसीली गुफ्तगू करने की बजाय मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। अर्ज करने का मंशा यह है, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें राजी किया जाए। नमाज पढ़ोगे अल्लाह राजी होगा, गुनाह से बचोगे अल्लाह राजी होगा, माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे अल्लाह राजी होगा। लेकिन कुछ नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाज की हरकतों नमाज में जिनकी कुछ ऐसी हरकतें हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है। आइए अब मैं उन चार बातों की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को चार बातें नापसंद हैं। चार बातें अल्लाह को नापसंद हैं। पहली बात, नमाज की हालत में कोई फुजुल काम करना, लग़वियात करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं। क्या मतलब? आप नमाज की नीयत बांध के खड़े हो गए, अब यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, हाथ पैर को इधर उधर घुमा रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये सारे बेकार के काम अगर कोई नमाजी करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाजी की ये हरकत अल्लाह को पसंद नहीं। और एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, जब कोई बंदा नमाज पढ़ते हुए इधर उधर देखता है तो अल्लाह की रहमत कहती है, मेरे बंदे क्या मुझसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत है जिसे तू देख रहा है? नमाज पढ़ो, सुकून के साथ पढ़ो, नमाज पढ़ो, दिल जमाई के साथ पढ़ो,
नमाज में फुजुल हरकत मत करो, नमाज में बेजा हरकतें मत करो। कोई यहां खुजला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेकार का काम नमाज के अंदर करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को नापसंद है। दूसरी चीज जो अल्लाह को नापसंद है वो क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में फहश बातें करना। अगर कोई रोजे से है और रोजे में गाली बक रहा है, रोजे की हालत में है झूठ बोल रहा है, रोजे की हालत में है गाने गुनगुना रहा है, रोजे की हालत में है गीबत कर रहा है, रोजे की हालत में है बकवास कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे रोजेदार को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, उसकी इन अदाओं को पसंद नहीं फरमाता। इसलिए फरमाया गया जब रोजा रखो तो जबान की भी हिफाजत करो, रोजा रखो निगाहों की भी हिफाजत करो, रोजा रखो कान की भी हिफाजत करो, रोजा रखो हाथ की भी हिफाजत करो, रोजा रखो तो जबान की भी हिफाजत करो। और रोजे की हालत में कोई फहश बात कभी भी अपनी जबान से न निकालो कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत के अंदर फहश कलेमात कहता है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह को ये फहश गो रोजेदार पसंद नहीं, न उसकी फहश गोई पसंद है।